जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह आयोजन के लिए तिथियां निर्धारित की गई हैं, लेकिन कुछ जनपदों में अचानक ही इन तिथियों में सीईओ द्वारा संशोधन कर दिया गया है, जिससे कि वर वधु पक्ष को भारी परेशानियां उठानी पड़ रही है और जनप्रतिनिधियों को भी नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर 6 मार्च को लालबर्रा जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति सदस्यों ने कलेक्टर से मिलकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम पत्र दिया है। जनपद के इन जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सामूहिक विवाह तिथि में अचानक फेरबदल होना गैर जिम्मेदाराना बात है। कलेक्टर मृणाल मीणा से मुलाकात कर जनपद पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम दिए गए ज्ञापन में बताया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत 6 मार्च को लालबर्रा जनपद पंचायत द्वारा सामूहिक विवाह आयोजन किया जाना तय था। शासन के निर्देशों के अनुरूप तैयारियां शुरू की गईं। जनपद के अंतर्गत 77 ग्राम पंचायतों से आवेदन आए और 17 फरवरी को आयोजन की व्यवस्थाओं के लिए निविदा निकाली गई। इसके अलावा समय समय पर सीईओ द्वारा आयोजन को लेकर समीक्षा बैठक भी की गई। 28 फरवरी को सामान्य प्रशासन और आयोजन समिति की बैठक में निविदा खोली गई, जिसमें पात्र निविदाकर्ता का चयन किया गया। सामूहिक विवाह समारोह के लिए 420 जोड़ों के आवेदन भी आ गए और तैयारियां अंतिम चरणों में थी कि लालबर्रा सीईओ द्वारा अचानक ही सामूहिक विवाह आयोजन को स्थगित कर दिया गया। जानकारी ली गई तो उन्होंने जिला पंचायत बालाघाट सीईओ के मौखिक आदेश पर स्थगित किया जाना बताया। ज्ञापन में कहा गया कि सामूहिक विवाह स्थगित क्यों किया गया, इसे लेकर हम जनप्रतिनिधियों को कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। इसमें शामिल होने वाले 430 जोड़ों के परिवार में हड़कंप की स्थिति है। अचानक आयोजन स्थगित होने से गरीब परिवार की बेटियों की भावनाएं भी आहत हुई हैं। तीखी प्रतिक्रिया देते हुए जनपद पदाधिकारियों ने कहा कि हम सभी अधिकारियों के इस निर्णय की निंदा करते हैं और दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही होनी चाहिए। जनपद उपाध्यक्ष वीरेंद्र पालीवाल ने चर्चा में बताया कि 6 मार्च को जनपद पंचायत लालबर्रा में सामूहिक विवाह आयोजन की तैयारी थी और जिला पंचायत सीईओ द्वारा इसे रोका गया है। जनपद सीईओ चंदर मंडलोई ने किसी से पूछा भी नहीं और इसे स्थगित कर दिया। पूरे जनपद का बोर्ड यहां आया है। अचानक ऐसा किए जाने से सरकार और प्रशासन का अपमान हो रहा है। हम जनप्रतिनिधियों को भी निराशा हो रही है। इस समय कहीं ना कहीं मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कान भरे गए और मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय ने इस सारे हमारे जो मुख्यमंत्री कन्यादान हुआ था उसको स्थगित किया। मैं मीडिया के माध्यम से मैं चाहता हूं कि ये जल्दी विवाह हो। मैं माननीय कलेक्टर महोदय जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी पीड़ा को समझा है और उन्होंने तुरंत मुख्य कार्यपालन अधिकारी को कहा है कि इसकी आप जल्दी व्यवस्था बनाकर इनको जल्दी आप तारीख दीजिए। हम चाहते हैं कि पहले जो हमने टेंडर किए वो पूर्ण पारदर्शिता के साथ में किए हैं। जिसके कम रेट है उसको हमने दिए हैं। कलेक्टर महोदय उसकी पूर्ण रूप से जांच कर ले। दूसरी चीज़, हमको सप्ताह भर के अंदर माननीय कलेक्टर महोदय जी के द्वारा हमको एक तारीख डिसीजन हमारी हो जाए, निर्धारित हो जाए, ताकि हम बहुत जल्दी शादी कर सकें। हमारा सारा आयोजन जो है जनपद पंचायत के माध्यम से हो रहा है। हमारी सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट है, इनकम्प्लीट कुछ भी नहीं है। और मैं माननीय कलेक्टर से और मध्य प्रदेश शासन को भी हमने ज्ञापन दिया है। जो दोषी कर्मचारी है, जो हमारी इस भारतीय जनता पार्टी की महत्वाकांक्षी योजना को पलीता लगा रहा है, उस ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ऐसा भी हमारा निवेदन है। और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग नियम को बड़ा व्यवस्थित करिए। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हमको ऑन प्रोसेस क्या नियम में करना है वो हमको कर्मचारी बताएगा, और जब कर्मचारी नहीं बता पाएगा तब की परिस्थिति में कहीं ना कहीं गलती होने की बहुत कम संभावना है। इसलिए पूर्ण पारदर्शिता के साथ में नियम बनाए जाए और पूरे मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा के 313 विकास खंड में ये जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चल रही है, मैं कह सकता हूँ कि इस योजना में कहीं ना कहीं अधिकारी एक लाल फीताशाही के माध्यम से इसमें काम कर रहा है। इसमें भी अंकुश लगाना जरूरी है। संबंध में जनपद लालबर्रा सभापति नरेंद्र नागपुरे का कहना है कि सामूहिक विवाह आयोजन के लिए ई टेंडर प्रक्रिया की जानकारी कर्मचारियों को ज्यादा होती है। इतने बड़े आयोजन के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर समाधान किया जाना था, लेकिन अचानक ही गैर जिम्मेदाराना निर्णय लेकर इसे कैंसिल कर दिया गया। टेंडर प्रक्रिया में अगर कोई विषय था तो इसकी जाँच करा ली जाती। श्री नागपुरे ने कहा कि त्रुटि का प्रश्न केवल लालबर्रा जनपद के लिए था, तो फिर परसवाड़ा में तिथि क्यों कैंसिल की गई और लांजी में सामूहिक विवाह कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह स्थगित होना हम जनप्रतिनिधियों के स्वाभिमान को गलत साबित करना है।
के द्वारा जिला पंचायत सीईओ बालाघाट और लालबाड़ा जनपद पंचायत के सीईओ के द्वारा स्थगित कर दिया गया। अचानक से बिना किसी सलाह मशवरा के एक फरमान जारी हो गया कि तारीख बदली जाती है। 430 जोड़ों का पंजीयन हुआ था, सभी की तैयारियां हो चुकी थी। आज की तारीख में सबके सब परेशान है, शादी आज होना था, अभी इस समय शादी होते रहेगी। और इसका मुख्य जिम्मेदार मेरे तरीके से माना जाए, सवाल किया जा रहा है कि आपने ई टेंडर नहीं किया, तो ई टेंडर करना है ये कर्मचारी जानता है कि जनप्रतिनिधि जानता है? और टेंडरिंग की प्रोसेस कर्मचारी को करना चाहिए कि जनप्रतिनिधि करना चाहिए? आपने जब टेंडर निकाला तो उसमें कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लालबाड़ा की सिग्नेचर से टेंडरिंग की निविदा निकली, तो इसमें जिम्मेदार किसको माना जाना चाहिए? और अगर सिर्फ लालबाड़ा जनपद पंचायत का सीईओ अगर जिम्मेदार है तो फिर परसवाड़ा की शादी क्यों कैंसिल हुई और लांजी में कैसे शादी हो गई ऑफलाइन? इसका मतलब यहाँ के मुख्य पारंपरिक अधिकारी जो है बालाघाट सीईओ, उनको कार्य करने का अनुभव नहीं है। हो सकता है उनको नियमावली का ज्ञान ना होगा, किसी और ने उनको बता दिया कि आपने ये चीज़ नहीं करी है और उन्होंने स्थगित कर दी, जबकि उनको इस चीज़ को बैठकर, जैसे आज हमारे कलेक्टर साहब ने हमको बताया कि इनके टेंडर को चेक कर लो, अगर इसमें कोई खामी नहीं है तो इनको उसी टेंडर पर डेट दे दो। इसका मतलब ये होता है एक सामाजिक और व्यवहारिक जीवन। और ये जिस प्रकार के हमारे कर्मचारी हैं, इनके ऊपर पूरे जिले की जिम्मेदारी है। इनको ऐसा गैर जिम्मेदाराना एक डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। उस चीज़ को अपने स्तर पे भी सॉर्ट आउट कर सकते थे। आज लोगों की शादी हो जाती, अगर जांच का विषय था तो बाद में जांच करवा ली जाती। क्या लग रहा है आपको जिला पंचायत सीईओ ने क्यों ऐसा? तो अभी उन्होंने डीएम साहब के सामने कहा कि शिकायतें आ रही थी, किस प्रकार की आ रही थी उन्होंने नहीं बताया। कलेक्टर साहब ने उनसे पूछा आपने इनके टेंडर को चेक किया था क्या? बोले नहीं चेक किया था। तो फिर आपने गलत कैसे बोल दिया और किस बेस पे आपने शादी को स्थगित कर दिया? क्या नाम आपका? धनेंद्र नागपुरे।